तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। ये है वीडियो पार्ट 4 अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 का चैप्टर है। बहुत ही सिंपल होने वाला चैप्टर। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बिजनेस विद कैश यानी कि 70,000 रुपये से बिजनेस को शुरू किया गया है। यानी कि यहाँ पे जब हम पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, वैसे फॉर्मेट बहुत लंबा होता है लेकिन मैं स्क्रीन के हिसाब से बनाया हूँ, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मेट इतना छोटा कैसे है। जब फॉर्मेट बनाया जाता है तो यहाँ पे लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ 70,000 रुपये और 70,000 रुपये कैपिटल। जब बिजनेस में कैश लेके आया तो 70,000 रुपये हमने हमने कैश में प्लस कर दिया है और कैपिटल में 70,000 रुपये प्लस कर दिया है। जैसे हमारी टोटल जो वैल्यू आती है वो 70,000 रुपये एसेट्स हो जाती है और 70,000 रुपये हमारी लाइबिलिटीज हो जाती है। यानी कि दोनों साइड का टोटल इक्वल है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, जहाँ नाम आ जाता है ना वहाँ हम ये मान लेते हैं कि ये माल जो है उधार में खरीदा गया है। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे क्रेडिट परचेज गुड्स। जब माल बिजनेस में आया तो इसका मतलब है अदर साइड में हम गुड्स में उससे प्लस कर देंगे 18,000 रुपये से। ठीक है। और जब शाम का नाम आ गया यहाँ पे, इसीलिए हम लाइबिलिटी साइड में उसे 18,000 रुपये से प्लस कर देंगे। ठीक है। अब जो टोटल होगा हमारा वो 88,000 होगा। यानी पहला और दूसरे का जो टोटल होगा हमारा 88,000 हो जाएगा। ठीक है। पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। यानी कि हमने जो 18,000 रुपये का माल दूसरे क्वेश्चन में खरीदा था ना, अब उसको हम पेमेंट कर रहे हैं 17,500 रुपये का। यानी कि दिखा दूँ आपको, जो ये हमने 18,000 रुपये का माल यहाँ परचेज किया था ना, वो 17,500 रुपये का हम यहाँ पेमेंट कर रहे हैं। 17,500 पेमेंट कर रहे हैं। तो जब हम पेमेंट करते हैं तो कैश में हमने उसे पेमेंट करी है, तो माइनस में हम कर देंगे 17,500। यानी कि 17,500 हमने दे दिया, इसलिए हमारी तरफ से कैश माइनस हो रहा है और 18,000 रुपये से लाइबिलिटीज कम होगी, क्योंकि 18,000 रुपये लाइबिलिटीज थी, इसीलिए वो 18,000 रुपये से लाइबिलिटीज हमारी कम होगी और हमारा कितने का फायदा हो गया, 500 रुपये का। यानी 500 रुपये हमें उसे कम देना पड़ा, इसीलिए हमारा 500 रुपये का फायदा हो गया। हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 70,500 असेट्स का और लाइबिलिटीज का, जिसका हमारा टोटल इक्वल चल रहा है। यानी कि अभी तक हम सही चल रहे हैं। परचेज मशीनरी इन कैश। परचेज मशीनरी इन कैश का मतलब होता है कि जब भी मशीन लेके आया है तो वो कैश में लेके आया है, इसीलिए हमने कैश साइड में उसे माइनस कर दिया और मशीनरी में 20,000 रुपये प्लस कर दिया, क्योंकि जब हम मशीनरी खरीदें तो कैश में पेमेंट करी। जैसे हमारे पास से कैश गया, इसीलिए हमने कैश यहाँ माइनस कर दिया और मशीन हमारे पास आई, इसीलिए 20,000 रुपये मशीन का प्लस कर दिया और टोटल इसका होगा 70,500 70,500। ठीक है। मशीनरी हर साल हमारी वैल्यू कम होती है, मशीन की एप्रिसिएशन जो लगता है 2,000 रुपये, इसीलिए मशीन में से हम 2,000 रुपये लेस करेंगे और कैपिटल में से 2,000 रुपये लेस करेंगे। कैपिटल में से क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वो संपत्ति है, संपत्ति भी कम हो रही है हमारी, इसीलिए एक मशीन भी संपत्ति है और कैपिटल भी एक तरह से हमारी संपत्ति मान ली जाती है, क्योंकि वो असेट्स होते हैं ना। इसीलिए 2,000 यहाँ से माइनस कर दिया, 2,000 यहाँ से माइनस कर दिया, टोटल करेंगे 68,500। 68,500 असेट्स और लायबिलिटीज का इक्वल चल रहा है। ठीक है। अभी तक हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।